वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रहरी है और हिस्ट्री के सेशन में हम रिलीजियस लाइफ पढ़ रहे थे पोस्ट वैदिक आर्यंस की, ठीक है। फिर पोस्ट वैदिक कल्चर में जो रिलीजियस लाइफ थी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और हमने ये देखा था कि जो बिलीफ थी लोगों की, जैसे पहले क्या होता था प्री वैदिक कल्चर में या वैदिक कल्चर में कि इंद्र जो है वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होते थे, ठीक है। उनके लिए सबसे ज़्यादा हाइम्स भी डेडिकेटेड हैं। कितने हैं? 250, ठीक है। 250 उनके लिए हैं, 200 अग्नि के लिए। फिर थर्ड नंबर पे आपके वरुण आते थे। बट चेंज हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड में और क्या हो गया कि प्रजापति को, जो कि क्या है गॉड ऑफ क्रिएशन है, उनको हाईएस्ट पोजीशन दे दी गई, ठीक है। फिर इसके बाद इनके दो प्रेसिडेंट्स थे, कौन से? विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भा। रुद्र और विष्णु दो और अदर मेजर डिटीज थे। वरुण बाद में भी क्या थे? गॉड ऑफ वाटर ही थे। पूषण क्या थे? शूद्रों के गॉड बन गए। क्या थे पूषण? गॉड ऑफ शूद्र, ठीक। ये था जो चेंज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। भगवान या डीटीज के इम्पोर्टेंस में जो चेंज आया वो था ये पार्ट। अब देखते हैं मेथड ऑफ वर्शिप में कितना चेंज आया, ठीक है। वर्शिप करने के तरीके में कितना चेंज आया, तो यज्ञ जो है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। यज्ञ परफॉर्म करना क्या हो गया? और ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया, ठीक है। पहले भी यज्ञ परफॉर्म होते थे पर बाद में क्या था, पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, उसका इंपॉर्टेंस और क्या है, बढ़ गया, ठीक। पब्लिक एंड डोमेस्टिक फॉर्म्स ऑफ यज्ञ बिकेम पॉपुलर, ठीक है। पब्लिक और डोमेस्टिक दोनों तरीके की, मतलब सार्वजनिक यज्ञ भी होते थे और घरेलू तरीके से यज्ञ भी किया जाता था, ठीक है। अब यज्ञ में क्या हुआ, एक चीज स्टार्ट हो गई कि एनिमल सेक्रीफाइस होना स्टार्ट हो गया, या फिर हम कहेंगे बलि का जो है प्रावधान स्टार्ट हो गया। और जो गेस्ट आते थे यज्ञ में, जो भी गेस्ट आते थे उनको क्या बोलते थे? गोधंस। क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको बीफ खिलाई जाती थी। दे वेयर फेड बीफ, ठीक है। ये देखिए क्या होता था, दे वेयर फेड बीफ, इस नाते उनको क्या बोलते थे? गोधंस बोलते थे। एनिमल सैक्रिफाइस का प्रावधान आपके लेटर वैदिक कल्चर में स्टार्ट हुआ, ठीक। मंत्र वेयर रेड अलॉन्ग विद द कर्मा इन यज्ञ। द वन हु परफॉर्म यज्ञ इज कॉल्ड यजमान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यज्ञ परफॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते थे? यजमान बोलते थे। अब these यजनास were created, adopted and expanded by priests who were called ब्राह्मण्स, ठीक है। ब्राह्मण्स के द्वारा जो है यज्ञों का क्या हुआ, यज्ञों को क्रिएट किया गया। क्रिएशन भी एक तरीके से उन्होंने ही किया है और उसको एक्सपैंड, अडॉप्ट, इन सारी चीज़ों का किसने किया? यज्ञ का ब्राह्मण्स ने किया। जिन प्रीस्ट ने इन सारे यज्ञ को जो है अडॉप्ट किया, क्रिएट किया, एक्सपैंड किया, उनको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक। इन यज्ञ दक्षिणा के रूप में क्या देते हैं? काऊ देते थे, मेट्स, गोल्ड, क्लोथ्स, हॉर्सेस, ये सारी चीज़ों का क्या किया जाता था? दान किया जाता था, दक्षिणा के रूप में जो है दिया जाता था। किसको? प्रीस्ट को, ठीक है। इट इज सेड दैट प्रीस्ट हु परफॉर्म द राजसूय यज्ञ used to get 24,000 cows in दक्षिणा, but there was no practice of giving land in दक्षिणा। अब ये एक important point यहाँ पे आ जाता है कि क्या, क्योंकि देखिए काऊ दी जा रही है, मेट्स दिए जा रहे हैं, गोल्ड सोना दिया जा रहा है, कपड़े, हॉर्सेस, सब कुछ दिए जा रहे हैं, तो क्या लोग अपनी ज़मीन जायदाद भी देते थे? ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लैंड का दक्षिणा के रूप में देना, लैंड को, ये प्रावधान में नहीं था, ठीक है। लैंड नहीं दिया जाता था दक्षिणा के रूप में। एक इंपॉर्टेंट बात और आती है कि जो भी प्रीस्ट राजसूय यज्ञ परफॉर्म करते थे, राजसूय यज्ञ करते थे, उनको कितनी काऊ जो है दक्षिणा के रूप में दी जाती थी? तो 24,000 गाय दी जाती थी। कितनी? 24,000 गाय, ठीक है। जो भी प्रीस्ट राजसूय यज्ञ को परफॉर्म करते थे उनको 24,000 गाय दी जाती थी दक्षिणा के रूप में, ठीक है। ये था कुछ मेथड ऑफ वर्शिप जिसमें थोड़ा बहुत चेंज आया था। क्या आया है? सबसे इंपॉर्टेंट कि एनिमल सेक्रीफाइस हुआ है, बीफ फैट की जाती थी, लोगों को खिलाई जाती थी, जो लोग खाते थे उनको क्या कहते थे? गोधंस, ठीक है। जो यज्ञ परफॉर्म करते थे उनको यजमान बोलते थे, ठीक है। जो प्रीस्ट यज्ञ परफॉर्म किए, अडॉप्ट किए या क्रिएट किए थे उनको ब्राह्मण्स बोलते थे। जो भी प्रीस्ट आपके राजसूय यज्ञ परफॉर्म करते थे उनको दक्षिणा के रूप में कितनी गाय मिलती थी? काउस, तो 24,000। लैंड दक्षिणा में देने का कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। फिर आ जाता है देयर वेर थ्री टाइप्स ऑफ वैदिक यज्ञ। अब वैदिक यज्ञ कितने प्रकार के होते थे? ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं पर मेनली 3 तरीके के होते थे, ठीक है। पहला क्या था आपका? था डेली यज्ञ, ठीक है, इन विच इट वॉज कॉल्ड गृहकर्मणि, ठीक। द फर्स्ट टाइप ऑफ डेली यज्ञ इज दैट विच वॉज कॉल्ड गृहकर्मी, ठीक है। दीज वर डन एट अ टाइम ऑफ बर्थ, मैरिज एंड डेथ। पंच महायज्ञ वॉज
द चीफ इन दिस। अब क्या था इसमें, चीफ कौन सा था, जो डेली गृह क्रमणी था या फिर डेली का यज्ञ जो परफॉर्म होता था उसमें चीफ कौन सा था, पंच महायज्ञ। ठीक, सेकंड कैटेगरी आपकी आ जाती है वो जो कोई स्पेशल ओकेशन पे यज्ञ परफॉर्म होते थे, जैसे कि दर्शन यज्ञ, पूरन मास यज्ञ, चतुर्मास यज्ञ। ठीक है, थर्ड आता था यज्ञ लास्टिंग फॉर सेवरल डेज, जो बहुत सारे दिनों तक चलते थे। ठीक है, काफी लंबे टाइम तक चलते थे। किंग के साथ साथ बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे। ऐसे यज्ञ कौन से हैं आपके, सोम यज्ञ है, अग्न्या यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है। ये सारे यज्ञ किसमें, थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जो काफी दिनों तक चलते थे। ठीक है, ये थी बेसिक 3 मेजर कैटेगरीज वैदिक यज्ञ की। ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड की। अब आज का सेशन यहाँ पे एंड करता है। होप समझ में आया होगा आपको। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।